1721 इंडिया में पहली बार क्रिकेट खेला गया था by English sailors of the East India Company. आज 300 साल के बाद cricket is played in India not just as a sport लेकिन as a religion. Today cricket's played in pretty much every nook and cranny in India by millions of aspiring cricketers. I'm Ramona and welcome to VVIP Cricket Champs powered by Kings 11 Punjab, brought to you by Indraprastha All India Sports Foundation. इंडिया का पहला और सबसे बड़ा क्रिकेट रियलिटी शो where we are looking for the best cricket captain. We visited 12 cities across the nation where we found youth with the passion, determination and all the qualities जो एक कैप्टन में होनी चाहिए. Let's go and take a look right now at the auditions. The auditions had thousands of young hopefuls walk in, जिनमें कैप्टन बनने का उत्साह और जज्बा नजर आया. मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ कब गेट खुलेगा और कब मैं अंदर जाऊंगा और अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा. मेरे फादर का भी ड्रीम था कि वो क्रिकेटर बने, लेकिन उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी घर में, इसलिए वो नहीं बन पाए. आज उनका भी ड्रीम मैं पूरा करने यहाँ पे आया हूँ. हम इस सफर में अकेले नहीं थे. हमारे साथ थे कीर्ति आजाद और आकाश चोपड़ा. ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि वो जंगल के शेर हैं जिनको शिकार का मौका यहाँ मिला है जहाँ वो अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं. तो इनके लिए अवसर है हमारे क्रिकेट चैंप्स में कि हम इनमें से निकालेंगे एकलव्य. इस प्रोग्राम के माध्यम से गांव-गांव से शहरों से हमें अच्छे टैलेंट मिल रहे हैं. मुझे लगता है ये सिर्फ शुरुआत है. किसी बच्चे के अंदर टैलेंट है, कोई खेलना अच्छा जानता है, तो हम इस ऑडिशन के द्वारा उस बच्चे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमका के रखेंगे. इंडिया के लिए खेल पाएंगे यहाँ से जो अच्छे लड़के चुने जाएंगे. पहला वो शो है कि जिसके अंदर आपको इतना आसानी से ऊपर खेलने का मौका मिलेगा. अगर आपके ड्रीम्स में भी दम है और आप में भी उतना ही जुनून है तो मुझे लगता है कि स्काई इज द लिमिट एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म. After the auditions, our experts handpicked 16 talented cricketers who had the potential to become the next cricket captain. क्रिकेट मैं खेल रहा हूँ 8 साल से खेल रहा हूँ. पहले छत पे खेलना शुरू किया था. बढ़ते ज़्यादा पैशन हो गया मुझे. फिर अब ये शो आया जहाँ से मुझे एक पहचान मिल जाएगी और शायद मेरी लाइफ बदल जाए. मैं इंदौर से हूँ. ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है. मैं इससे पूरी दुनिया को बता सकता हूँ कि मुझ में कितना पोटेंशियल है. क्रिकेट खेलना मैंने बहुत ही छोटी एज से स्टार्ट कर दिया था. मेरे डैड और मेरे ग्रैंडफादर को शुरू से ये था कि बेटा क्रिकेट में जाए और हमारा नाम रोशन करे. इस शो के थ्रू मैं अपना टैलेंट दिखा सकता हूँ एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मैं इस शो में अच्छा करूँगा और कुछ बहुत ही बड़ा करके जाऊँगा इस शो से. So for one of these 16 contenders, life as they know it is not going to be the same again. क्योंकि विनर को मिलेगा Kings 11 पंजाब कैंप में शामिल होने का मौका. तो चलिए, without further ado, let's go and meet these 16 contenders. Hi boys. Welcome to Cricket Champs. You know this is going to be one golden opportunity that you boys have to transform your dreams into a reality. All the hard work, everything you've been working for can come true right here, right now. Are you ready to be the next great cricketing captain? Yes! Well, it's not just going to happen like that. We've got someone very special that's going to make this happen. He was a part of the Cricket World Cup winning team in 1983 and he's one of the legends of Indian cricket. वो आपके द्रोणाचार्य है. Please give it up for your Guru Kirti Azad. सबसे पहली बात है मैंने कीर्ति आजाद सर को हमेशा टीवी पे देखा था. ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी थी करके मैं इतने बड़े सीनियर क्रिकेटर से मैं मिला. कीर्ति सर हम लोग को ट्रेन करेंगे, हमारे गुरु होंगे, तो काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिलेगा. Hi Ramona. How are you? Good. Wonderful. Now would you like to say a few words to the boys and tell them what you expect of them on this show? आपके लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है और इस अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है.
जिसमें जिगरा है, जो दिमाग से काम करता है, जिसके अंदर एक अभिलाषा है, मन में दृढ़ संकल्प है, साधना करता हो और सबसे बड़ी बात अनुशासन रखता हो, वही आदमी आगे बढ़ेगा। पूरे देश में मेहनत करके इनको चुना है हमने और ये 16 लोग यहाँ आए हैं। मैं कड़ा आदमी हूँ। I'll keep on watching every move of yours. It's time for a task, but this one's going to be a physical task. फिजिकल टेस्ट में 8 बचेंगे। 8 जो बाहर जाएंगे उनको फिर मौका दूंगा। मेंटल टेस्ट होगा और उस 8 में 4 यहाँ रह जाएंगे और 4 को घर वापस जाना होगा। काफ़ी प्रेशर आ गया था। एक टाइम मुझे भी लग रहा था कि उन चारों में से मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे को अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस है। मैं अपनी टैलेंट और कैपेबिलिटी से बहुत कॉन्फिडेंट है कि मैं एंड तक जाऊँगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। सुना होगा कि जब कुएं से पानी निकालते हैं ना, तो वो रस्सी ऊपर नीचे जाती है, इतनी अभ्यास हो जाता है कि वो रस्सी के निशान पड़ जाते हैं। वो रस्सी के निशान देखना चाहता हूँ। और आप में से 8 रहेंगे और 8 निकल जाएंगे, लेकिन उन 8 को मेंटल चैलेंज से जाना गुजरना पड़ेगा। और वो मेंटल चैलेंज क्या होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी शारीरिक मेहनत देखना चाहता हूँ। Kirti ji, thank you very much for all of your wise words and for motivating the boys. Boys, are you motivated? Yes! All right, let's go ahead with the task then. फिर मिलूंगा। Time for the task. लेकिन टास्क के पहले मैं आपको किसी के बारे में बताना चाहती हूँ। वो है, let's just call him the young Turk of Indian cricket. So please give it up for Unmukt Chand. उन्मुक्त चंद, उसे देख के मुझे लगता है कि यार ये अगर कर सकता है, मुझे एक चांस मिले तो मैं भी वो अचीव कर सकता हूँ जो उसने अचीव किया। Would you like to say a few words to the boys about the importance of fitness as far as cricket goes? Yeah, I think fitness is really important for you guys because just like इसे कहते हैं कि पढ़ाई आपका हमेशा साथ देती है, same way fitness also stays with you. Your performance is directly related to your fitness. अब task आपके लिए, I'm gonna tell you what's gonna happen. 16 of you, you're going to be randomly divided into 4 groups, 4 people each. Each group is going to do the exact same CrossFit activity. You're going to be judged on 2 things: on the time in which you do it and the performance. हर ग्रुप में से जो 2 contestants best perform करते हैं, वो अगले राउंड में जाएंगे। बाकी 2 जो worst performers है, they are going to face the elimination challenge with Akash Chopra. All right, thank you so much, Unmukt Chand. Lovely having you here with us. Boys, ready? Yes! Reebok CrossFit Challenge में contestants को 4 activities करनी पड़ेंगी: box jump, pull-ups, rowing, rope climbing. हर एक्टिविटी को 90 सेकंड्स के लिए करना होगा और हर टीम में से 2 वर्स्ट परफॉर्मर्स करेंगे आकाश चोपड़ा के एलिमिनेशन चैलेंज का सामना। All right, team 1, I hope you're ready. We've got with me today Piyush, who is the head coach at Reebok CrossFit, and he's going to judge you. So all the best. Amandeep, Kunal, Shantanu, Abdul, are you guys ready? Yes. और अपने टीम को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तीनों कंटेंडर काफी स्ट्रॉन्ग थे फिजिकली। ऐसा हो सकता है कि मेरे को आज एलिमिनेशन चैलेंज फेस करना पड़े। Guys, ready? Yes. Okay, let's start. 3, 2, 1, go! Come on, come on, come on. Keep going, keep going. Come on, Abdul, you're doing well. Very good. 20 seconds down. मैंने स्टार्ट किया था पुलअप से। पुलअप्स के टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मैं कर लूंगा ज़्यादा। Climb up, climb up. Shantanu, come on, come on, come on. वेट रोइंग शुरू में वो भी काफ़ी आसान लग रही थी, उसके बाद जब उसमें वेट बढ़ा और पावर लगनी शुरू हुई, उसके बाद लगा कि यार ये तो आसान नहीं है। Abdul, last time, come on. Full range, go all the way up. Come on, last 10 seconds. Come on, don't give up. Okay, stop and switch. Go. Well done, all the way up on box jump.
Keep on rowing. रोप क्लाइंबिंग जब मैंने ट्राई किया तो मेरे कंधे इतने बुरी तरह दर्द करने लगे कि मुझसे ऊपर जाया ही नहीं जा रहा था। Shantanu, come on, come on, come on. Start using your legs. Start using your legs. Keep on going, guys. Well done, well done. Abdul, don't give up. Come on, come on. Abdul. Think about what you have Climb to do. up. Don't focus on Use your that. leg like that and Come on, climb come up. on, come on. सबसे खराब अब्दुल का परफॉर्मेंस लगा बिकॉज उसने पहले ही रोप क्लाइंबिंग में इतना ही ज़्यादा एफर्ट लगा दिया, उसी में उसकी काफ़ी एनर्जी लग गई और उसके बाद उसे एक पुल अप नहीं हुआ। Alright guys, last 5 seconds. Shantanu, very good. Stop and switch. Start. Keep on going. Stay in, stay in. Stop and switch. Let's start again. 3, 2, 1, go. Keep pulling it. Push, pull hard. Very good. 50 seconds down. टाइम दिए गए थे लगातार 90 सेकंड तक एक्सरसाइज को करते रहना तो वो भी काफी धीरे धीरे टाइम के बाद काफी टफ बनती थी। 10 more seconds. Pull, 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 pull. मैंने पहले ही अपनी एक्सरसाइज में सारा एफर्ट डाल दिया था तो लास्ट के एक्सरसाइज तक बचा नहीं था कुछ भी। Stop. मैंने काफ़ी अच्छा किया था और मुझे था कि मैं सेकंड नंबर पे तो आ ही जाऊंगा। रोप क्लाइंबिंग टफ थी, पूरी बॉडी को खींचना काफी स्ट्रेंथ चाहिए थी उसके लिए, नहीं हो रहा था। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वो रॉप ही था और उस पर चढ़ते चढ़ते मेरी उंगली भी कट गई, ब्लड भी आ गया काफ़ी। Go. One more shot, guys. Keep pushing it. Come on, boys, come on. Last few seconds. Stop. You guys are going to have to take the next elimination challenge with Akash Chopra. Team 2, Jaskaran, Vivek, Dipanshu and Mohsin. कि मैं जिम करता रहता हूँ क्रिकेट के साथ साथ, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं फिजिकल टास्क को क्रैक कर दूंगा। Alright guys, ready? 3, 2, 1, go. Come on guys, pick up, pick up, pick up. Lock out your elbows when you go down low. Open your elbows. good yaar. Keep on going, last 30 seconds. Come on, Dipanshu, 30 seconds. Stop and switch. Go. Come on, cheer your boys. Come on, come on. ऐसे बसा पैर में, ऐसे बसा पैर में. Well done, well done. Keep on jumping. फिजिकल स्ट्रेंथ कितना इम्पोर्टेंट है ये आज पता चला। Last 10 seconds. Come on, cheer for the boys. Come on, come on, come on. हर जगह स्टेशन पे आपको वर्कआउट करना था, थोड़ा टायरिंग था, इसलिए मसल एंड्योरेंस का बहुत यूज था यहाँ पे। Keep pushing it. Come on, boys. Come on. Last few seconds. Stop. मैं अपनी परफॉर्मेंस से फुली सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं इससे बेहतर कर सकता था। होप फॉर द बेस्ट, देखें आगे क्या होता है। Team 3, Pankaj, Praveen,
वैभव, अंकित, थोड़ा बहुत नर्वस हुआ करके यार ये तो इतने बड़े बड़े इतने अच्छे हैं। मैंने ये सोचा था करके जैसा भी होगा पूरा 100% दूंगा और बिल्कुल तैयार था मैं फोड़ने के लिए। Alright guys, ready? Yes. 3, 2, 1, go. मैं जैसे स्टार्ट करा रोप क्लाइंबिंग करना मैं ऊपर तक, तो पहले राउंड में तो अच्छा गया, टच भी करा उसको। जैसे ही मैंने रोप को ढीला छोड़ा तो मैं स्लिप हो गया उससे। देखा अपने हाथ में तो काफ़ी छिल चुका था, ब्लडिंग आ रही थी, तो मुझे काफ़ी पेन होने लगा। फिर मैंने सोचा गिव अप नहीं करना यार, टास्क चल रहा है, 90 सेकेंड्स है, करना है अपना बेस्ट, थोड़ी देर बाद देखेंगे जो होगा बाहर। वेरी गुड, यूज अ लेग, यूज अ लेग, यूज अ लेग। आधे तक मैं पहुंच गया था, फिर उसके बाद मेरे हाथ ने बिल्कुल जवाब दे दिया करके स्किन में, तो वो टच ही हो रहा था, बहुत पेन कर रहा था। 30 more seconds, last 30 seconds, one more shot guy, come on, very good, stop and switch, come on. जैसे स्टार्टिंग हुई ना चिनोक्स में, तो मैंने पूरी कोशिश कर दी करके यार मारना है। well done. चिनोक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ग्रिप। हाथ छिलने के कारण मेरे बार ग्रिप छूट रही थी, हाथ से फिसल रहा था और स्किन में काफ़ी लग रहा था, पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उस वक्त। 30 seconds down, 1 more minute. मेरी बॉडी जवाब दे रही थी और मेरा हाथ में इतना छिला था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचना बंद कर दिया था। बस जैसा चल रहा है 90 सेकेंड तक अपना पूरा दम लगाना है और पूरे दम से करना है। Last 30 seconds guys. Stop and switch. Very good. Keep on pushing. You did a great job, huh? बहुत बढ़िया करा आपने. Last 30 seconds. Well done. All the way up on box jump. चल. 15 more seconds. ऐसे पता चला करके 10-15 सेकंड्स बचे हैं, तो उस वक्त मैंने पूरी दम लगा दी। मैं सोचा ही नहीं करके मुझे कहाँ छिला है, क्या छिला। चलो बॉयज, शाबाश यार। स्टेप आगे बाहर। ट्राई कर, लास्ट ट्राई कर, शाबाश। एलिमिनेशन चैलेंज में नहीं जाना है तो अब भी कोशिश करो। Stop. अगर मेरा हाथ नहीं छिलाता तो शायद मैं बहुत अच्छा करता। अंकित एक बारी पूरा रोप चढ़ गया और जब नीचे आते टाइम उसका हाथ भी छिल गया, लेकिन उसके बाद भी उसने वो पूरा कंप्लीट किया एंड आई रियली लाइक्ड इट। रीडिंग के बाद भी उसने कंप्लीट किया, दैट वाज रियली इंप्रेसिव। All right, team 4, y'all are the last here. Akshay, we've got Abhishek, we've got Vivek, and we've got Vishat. Boys, all the best. Piyush, they're yours. All right, guys, ready? Okay, let's start. 3, 2, 1, go. Keep breathing. Stop and switch. 10 more seconds. बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चलो। विवेक छाबड़ा का परफॉर्मेंस देखा तो 30 सेकंड्स पड़े थे और उसने गिव अप कर दिया। उसने एक बारी भी रोप क्लाइंब करने की कोशिश नहीं की। Full fast. Come on. Last 20 seconds. Come on. गौतम एक। Come on. Stop. टास्क अच्छा था, मैंने अपनी पूरा 100% दिया, जितना मैं सोच सकता था मैंने उतना किया। मेरे को लगता है बिल्कुल मैं सेफ जोन में हूँ। टास्क बहुत टफ था, दिखने में तो इजी लग रहा था, पर जब जाके करा तब पता चला करके कितनी दम लग रही है। अब देखते हैं आज का रिजल्ट क्या, उस हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी क्या आगे की, अगर पहुंचते हैं तो। Well done guys, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। I don't know how you all managed to survive that. I know I wouldn't have been able to. So please give yourselves a big round of applause. Okay, Jaskaran, तो आपको क्या लगता है आज कौन जीतेगा सब में से? मैं तो अपने आप को ही वोट करूँगा। Okay, so you think you're the best performer today. अंकित, आपको क्या लगता है आपका परफॉर्मेंस कैसा था? मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की 100%, बट मुझे लगता है करके अगर मेरा हाथ नहीं छिलता तो मैं और बेस्ट कर सकता था। All right, best performer of today's physical challenge is Ankit. बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे वाज अंकित। थोड़ा सा सरप्राइजिंग था बिकॉज मैंने अपने आप को सोच रहा था कि आप मुझे बोलेंगे। Congratulations, you have won yourself a brand new handpiece from Josh Mobile. Enjoy it. Thank you. मुझे काफ़ी खुशी हुई करके यार, इतनी मेहनत करी, मतलब जो मैं सोच रहा था हाथ छिला गया, ये छिला गया यार, तो उसका रिजल्ट मुझे इसमें मिला। मैं बहुत खुश था, मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा है। So, time to now make some slightly difficult decisions.
going to start with the good news first. The top two in Team 1 are Amandeep and Shantanu. From Team 2, Jaskaran and Vivek. From Team 3, the ones who've also qualified, obviously Ankit. And with Ankit, there's Vaibhav. Now, for the last team, Team 4, Akshay. And is Vishnu. To all the top 8, congratulations. Well done on moving to the next level. Thank you. फिजिकल चैलेंज के बाद 8 कंटेस्टेंट्स सेफ जोन में थे, पर अभी भी 8 को आकाश का एलिमिनेशन चैलेंज फेस करना होगा। Okay, so here you are, the 8 of you. I'm sorry you didn't make it. I know it was really tough. मैं आप लोगों को एक बार याद दिलाना चाहती हूँ। आज आप 8 में से 4 वापस जाओगे। You guys are gonna have to take the next elimination challenge with Akash Chopra. अब मेंटल टेस्ट होगा, होप है एक आकाश भाई के सामने अगर परफॉर्म करूँगा मेंटली तो उम्मीद कभी टूटती नहीं है। उम्मीद है बस एक। मेरे को तो ये भी लग रहा था कि मैं फिजिकल में क्लियर कर पाऊंगा, बट शायद कहीं ना कहीं मेरी गलती हो गई, इसकी वजह से नहीं 100% नहीं दे पाया, इसकी वजह से मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। कोशिश करूँगा, मेरे पास एक चांस और है तो मैं स्टेज से बाहर ना जाऊँ। Sitting here beside me is Akash Chopra. How are you feeling today? Oh, very good. Just saw the couple of challenges these kids were put through. तो उनको देखने के बाद मजा बहुत आया और फिजिकल पार्ट तो हमने उनको ऑलरेडी देख लिया है कि कैसा करते हैं। लेकिन अगर आपको कैप्टन बनना है तो you have to think out of the box. Yes, you have to be a good player. फिजिकली अच्छा होना चाहिए, लेकिन मेंटली अच्छा होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। So वो चेक करूंगा आज, उनको थोड़ा टैक्टिकल क्वेश्चंस पूछूंगा, कुछ गूगलीज, कुछ बाउंसर्स, and I'll see how they really just stack up. Fit mind, fit body is all you need. Absolutely. So you know what? I'm going to get out of your hair and I'm going to let you take charge. So have fun, Akash. Thank you. See you soon. हर कंटेस्टेंट को आकाश ने दिए 5 मिनट to show him that they are captain material. वेलकम पंकज। थैंक यू। फिजिकल स्ट्रेंथ हमने देख ली, थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं रही, तो थोड़ी मेंटल एस्पेक्ट की बात करते हैं। जी। आप टीम के कप्तान हो। जी। T20 का मैच है, आखिरी 2 ओवर बचे हैं, 25 रन चाहिए सामने वाली टीम को जीतने के लिए। 2 अच्छे बैट्समैन, सेट बैट्समैन क्रीज पर हैं। आपके पास 2 ओवर्स हैं, एक ओवर आपके पास अच्छे बॉलर का है और दूसरा ओवर आपके पास पार्ट टाइम बॉलर का है। किससे बॉल कराओगे? पहले करूँगा मेन बॉलर से। क्यों? क्योंकि मेन बॉलर है, उसके ऊपर पूरा प्रेशर रहेगा मेन बॉलर के ऊपर ज़्यादा। क्योंकि अगर ये ओवर वो अच्छा निकाल लेता है, जो आगे आने वाला ओवर है, वो लास्ट वाले ओवर के ऊपर प्रेशर कम बचेगा उसके ऊपर। एक मैच हुआ था अभी पीछे जिसमें डेल स्टेन ने 19वां ओवर डाला था, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। आखिरी ओवर डाला था डेनियल क्रिश्चियन ने और रन खा लिए थे 22, तो मैच तो हार गए। जी। कप्तान ने गलती की या कप्तान ने ठीक किया? अकॉर्डिंग टू मी कप्तान ने गलती की है, क्योंकि अगर वो डेनियल क्रिश्चियन को देता, डेनियल क्रिश्चियन के पास प्रेशर कम होता, क्योंकि लास्ट ओवर पे ज़्यादा प्रेशर होता है बॉलर के ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले तुमने इसका बिल्कुल ऑपोजिट कहा था। तुम भी एक अच्छे बॉलर से, रेगुलर बॉलर से 19th ओवर कराते और अब तुम बिल्कुल उसको ऑपोजिट बोल रहे हो, अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। दोबारा सोचो, सोच के बोलो, डेल स्टेन से कराओगे या डेनियल क्रिश्चियन से कराओगे, पार्ट टाइमर से या मेन बॉलर से? सिर्फ एक क्वेश्चन है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, इसका जवाब सोच समझ के देना। मैं करूँगा मेन बॉलर से, मेन बॉलर से कराऊंगा पक्का। अब तो दोबारा सोच लो। अब सोच लिया, मेन बॉलर से कराऊंगा पक्का। क्यों? क्योंकि मेन बॉलर है जो प्रेशर कम करेगा उसके ऊपर, जो लास्ट वाले बॉलर को कम प्रेशर देगा, क्योंकि जो मेन बॉलर है वो अच्छी बॉल करेगा उसके साथ जाके। थोड़ी देर पहले तुमने कहा था सर, अब अभी आपने कहा कि सोच लो, मैं सोच के बताया। पहले बिना सोचे जवाब दिया था? नहीं, पहले मैं कंफ्यूज हो गया था आपके क्वेश्चन में, आपने कंफ्यूज कर दिया मेरे को, अब मेरा माइंड थोड़ा घूमा है। ठीक है, ऑलराइट, गुड लक। कप्तानी की है? जी। कप्तान के अंदर अच्छी बात क्या होनी चाहिए? सर पूरी टीम को अपने साथ लेके चले, और ना चले तो? सर वो कप्तान नहीं गलत था। अच्छा, एक बात और बताओ कि तुम टीम के कप्तान हो। जी। तुम्हारी टीम में एक और महेंद्र सिंह धोनी नाम का प्लेयर है। जी। ठीक है, वो भाई खड़ा है पीछे, विकेट कीपर है तुम्हारी टीम का। जी। तुम बॉलर हो,
एंड में डेथ ओवर्स चल रहे हैं, 5 ओवर में करीब 40 रन चाहिए, आप बॉल डालने आते हो। धोनी आपको ये कहता है कि तुम मत डालो बॉल यार, किसी और से कराओ, मुझे लगता है तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। तो अब तुम क्या करोगे? सर मैं डालूंगा, कैप्टनसी मैं कर रहा हूँ सर, मुझे मालूम है कैसे कैसे टीम को लेकर चलना है, कैसे किस तरीके से मैच। अब धोनी इसकी बात नहीं सुनोगे? सर धोनी कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, इंडिया कप्तान यार। सर उस वक्त ग्राउंड में तो कप्तान मैं हूँ ना। तुम ही डालोगे, तुम उसकी बिल्कुल नहीं सुनोगे? सर नहीं सुननी चाहिए टीममेट की। नहीं सुननी चाहिए, जो मेरे को सही लगेगा वही तो कैप्टन का मतलब ही होता है। तुम डालोगे बॉल? जी कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल, और सही करके दूंगा बॉल। सही करके दोगे? बिल्कुल। और अगर नहीं हुआ तो? बिल्कुल होगा सर। नहीं, अगर नहीं हुआ तो? नहीं होगा। कभी तो ओवर में ऐसा भी होता होगा पिटाई पड़ जाए, तब क्या करोगे? सर वो तो क्रिकेट है ना सर। तो फिर बोला ना, हो गई पिटाई, अब क्या करोगे? तो क्या कैप्टन तो सर मैं ही, तो ये है कि थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। किसको? सभी प्लेयर्स को, क्योंकि मेरे को जो अच्छा लगा मैंने उस वक्त वो किया, क्योंकि ग्राउंड में कैप्टन मैं हूँ उस वक्त। और शायद गलत किया हो सकता है सर, शायद गलत हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सर। कैप्टनसी किया कभी? हाँ जी सर। एज अ कैप्टन अगर आपकी टीम में कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं, और हर टीम में होती हैं, हाँ जी, तो उसको मैनेज कैसे करोगे? सर स्ट्रेंथ को अपना थोड़ा जो वेपन बना के चलना होता है और वीकनेसेस को थोड़ा छुपाना पड़ता है सर। और ये कैसे होता है? सर ये मैनेजमेंट पे होता है सर। जैसे बॉलिंग में मैनेजमेंट, अगर तुम्हारे पास 4 प्रॉपर बॉलर्स हैं और एक वीक बॉलर है, सर उसको किस टाइम पे लगाना है। जैसे हमने विकेट लिया है, फिर उस टाइम अगर शॉर्टर गेम है तो विकेट लिए जैसे ही बैट्समैन आता है वहाँ पे उधर यूटिलाइज करेंगे उस बॉलर। तो लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर विकेट आपको मिली है तो उस समय आप अपने अच्छे बॉलर को लगाएं, उसके बाद एक और विकेट मिल जाएगी, हो सकता है मैच ही जीत जाओ, शायद आपको 5वें बॉलर की जरूरत ही ना पड़े। सर मेन बॉलर को थोड़ा रेस्ट भी तो चाहिए होता है सर बीच में। 4 बॉलर हैं यार। हाँ जी। 4 बॉलर को क्यों रेस्ट चाहिए? एक एंड से सर मैं स्ट्राइक बॉलर, जो विकेट जिसने लिया उसको ही लगाऊंगा। अच्छा। दूसरे एंड से जो न्यू बैट्समैन होगा उसको अपने पार्ट टाइम से सर वॉक डाउन करने की कोशिश करूँगा। तो पार्ट टाइमर से तुम्हें लगता है कि ऐसे रोका जा सकता है बैट्समैन को? मेंटल चैलेंज था और मेरा लास्ट अटेम्प्ट था सर्वाइवल के लिए। मैं काफ़ी नर्वस हो गया था और अपनी कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाया। ठीक है, थैंक यू। अब ये बताओ कि अगर मैच चल रहा है गाबा में, गाबा सुना है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, बाउंस है, विकेट में पेस है, सीम करता है बॉल, आप इंडियन टीम के कप्तान हैं, आपके पास 3 फास्ट बॉलर्स हैं, 3 स्पिनर्स हैं, क्या बॉलिंग कॉम्बिनेशन खिलाओगे? Of course, 3-1. 3 फास्ट बॉलर and 1 spinner. 1 स्पिनर। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, स्पिन नहीं अच्छी खेलते वो। That's the reason. नहीं, स्पिन अच्छी नहीं खेलते तो तुमने स्पिन कम खिलाई है, तुमने 3 फास्ट बॉलर खिलाए हैं। सोच लो। फास्ट ट्रैक है, ट्रैक फास्ट है लेकिन बैट्समैन स्पिन पे थोड़ा हल्के हैं। बट टर्निंग ट्रैक भी तो होना चाहिए जहाँ पे बैट्समैन और बॉलर विकेट ले सके। एक आदमी बहुत है। चलो, आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तुम फील्डिंग टीम के कैप्टन हो, आखिरी बॉल पे जीतने के लिए सामने वाली टीम को 2 रन चाहिए। चलो, फास्ट बॉलर बॉल डाल रहा है, ये अच्छा बॉलर है, बहुत बढ़िया फास्ट बॉलर, लवली फास्ट बॉलर, एकदम बढ़िया इंटरनेशनल क्वालिटी का। कहाँ बॉल डालने वो कहेगा? मैं तो उसे तब यही चीज़ बोलूँगा कि यॉर्कर ट्राई करना, ऑफ स्टंप के बाहर की वो यॉर्कर लेंथ पे। अच्छा, ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर डालें जी। तो उसमें ये ज़्यादा मोस्टली ये होता है कि वो बॉल मिस हो जाता है, बहुत कम टाइम होता है। और अगर सामने उस समय बैटिंग कर रहे हो महेंद्र सिंह धोनी, उनका समय बॉटम एंड ज़्यादा चलता है, तो फिर कहाँ कराओगे बॉल? आजकल उनके मैंने देखी एक चीज़ कि वो कट में जल्दी आउट होते हैं। कट पे? जी। तो इसलिए छोटी बॉल कराओगे? तो उससे यही हम कहेंगे कि यॉर्कर कराओ, वहीं जो मैंने बोला था। तो इसमें कट कहाँ से बीच में आया? नहीं सर, हमने उनकी वीकनेस बताई थी सर, जो आया था उनका। नहीं, तो आप फिर उस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करोगे? नहीं, वो चांस है ही नहीं कट वाला। फिर कहाँ बॉल कराओगे? उससे तो हम यही कहेंगे ऑफ स्टंप के बाद कि आप यॉर्कर लेंथ डालिए। ऑफ स्टंप के बाद यॉर्कर डालिए, राइट, थैंक यू। आपके पास एक बॉलर है जिसने लगातार 3 वाइड फेंक दी, क्रूशल टाइम है, सामने वाली टीम को 8 रन चाहिए, ओवर में 3 लगातार वाइड फेंक चुका है, क्या समझाओगे? 8 रन चाहिए, अगर 3 वाइड डाल चुका है तो अब प्रेशर कैसे ना ले अपने ऊपर, ये समझाओ। अच्छा, मैंने उसको ओवर दिया तो उसको ये पता है कैप्टन को मेरे पे कॉन्फिडेंस है, अगर 3 वाइड हो गई तो चौथे पे वो विकेट भी ले सकता है। फिर उसको बेसिक समझाऊंगा कि ऑफ स्टंप डाल या मिड स्टंप बॉल डाल, तो ये तो उसको भी पता है कि ऑफ स्टंप कराना है। आकाश सर ने ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे, लेकिन फिर भी थोड़ा था उम्मीद थी कि हाँ शायद मैं क्वालिफाई कर जाऊँ। राइट, परफेक्ट, थैंक यू। अभी अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूँ, कोई प्रश्न पूछूँ, एज ए कप्तान जवाब दे पाओगे? जी। अपने आप को उस जगह खड़ा करके देख सकते हो, सोच सकते हो? सोचूंगा एक बार। सोचोगे? सोच के देख। चलो, फिर आखिरी 4 ओवर है, 35 रन चाहिए आपकी टीम को। आपके पास सुरेश रैना बैठे हैं लेकिन फॉर्म में नहीं है, आपके पास इरफान पठान है जो कि फॉर्म में अच्छी हैं। तो अब ये बताओ कि किसको बैटिंग करने भेजोगे 4 ओवर 35 रन?
भेज देंगे, पठान को ही भेज देंगे बैटिंग। क्योंकि आपने इतनी देर से कहा है तो चलो पठान को ही भेज देंगे जी, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो थैंक यू। थैंक यू। कप्तान बनना चाहते हो? हाँ सर। क्यों? सर कप्तान बन के टीम को लेके चल सकता हूँ मैं, इसीलिए कप्तान बनना चाहता हूँ सर। अच्छा तो ये बताओ, टेस्ट मैच चल रहा है, आपकी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए बनाया 600 रन। जी सर। ठीक है जी। कितने दिन में? बाय द एंड ऑफ थर्ड डे दूसरी टीम को आपने ऑल आउट कर दिया फॉर 281 रन। अब तुम क्या करो? सर मैं फॉलो ऑन दूंगा। क्यों? सर फॉलो ऑन देके सर 2 दिन बाकी है सर मेरे पास, और मुझे बॉलर पे भरोसा है सर। अपने उन्होंने 281 पे ऑल आउट कर दिया उन लोगों को, तो 2 दिन में तो और 10 विकेट निकाल ही देंगे सर वो लोग। पक्का? पक्का सर। 2 दिन में 180 ओवर होते हैं, आखिरी चौथे और 5वें दिन में जीत जाएंगे सर, ऐसा कोई नहीं है सर, निकाल देंगे विकेट वो लोग सर। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भरोसा है खिलाड़ियों पे मुझे। हो जाएगा? हाँ सर। चल ऑलराइट, थैंक यू। 8 लोगों के साथ एलिमिनेशन चैलेंज हो चुका है। इट्स बीन अ लॉट ऑफ फन बट येट आई हैव नॉट मेड अप माय माइंड। थोड़ा और समय लगेगा, थोड़ा और सोचूंगा एंड यू विल गेट टू नो अबाउट इट ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। जो चीज मैं ढूंढ रहा था वो चीज इसमें इनमें कई लड़कों में नजर आई, बट देन ओनली 4 कैन स्टे। You're back watching VVIP Cricket Champs with me, Ramona, and beside me is Akash Chopra, who has just actually gone through a rather grueling elimination challenge. How was that for you? Oh, well, it was tough. Seriously, it was tough क्योंकि इतने बढ़िया लड़के हैं और दिल को थोड़ा सा दुख होता है कि somebody has to go. But then only 4 can stay. That's true. 4 have to go back home. तो मुझे ये था कि मैं बॉटम 4 में नहीं आऊँगा, मैं सर्वाइव करके 4 में जाके टॉप 12 में चलूँ। 7 guys, 4 will still go home. तीसरा लकी लड़का जो अगले लेवल पर जाएगा। So I shall start with अभिषेक। मुझे अच्छा लगा जिस कन्विक्शन के साथ you just stood your ground. I grilled you. मैंने बहुत घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चंस पूछे, बट आई रियली लाइक्ड योर एटीट्यूड। ऑल द वेरी बेस्ट एंड नेक्स्ट टाइम ट्राई नॉट टू बी हियर, बी इन द फर्स्ट 8. थैंक यू सर। ओके, मूविंग ऑन. 7 guys, 4 will still go home. Dipanshu, you've made it. Congratulations. Thank you sir. I like कि आपकी thought process बिल्कुल clear थी. That is why you've made it to the next round. Thank you sir. तीसरा लकी लड़का जो अगले लेवल पर जाएगा, हिज नेम इज प्रवीण। आप में एक कुछ स्पार्क लगी जो शायद कुछ लड़कों में नहीं थी. यू आर गुड, ट्राई टू गेट बेटर बिकॉज यू कैन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पंकज. यस सर. यू आर द लकी गाय हु हैव मेड इट. बाकी 4 नहीं कर पाए हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है आपका जोश. तो आज ही अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा हूँ.
ये समझकर, ये सोचकर, इस भरोसे से कि that next time when I see you, you will be an improved captain. You will think on your feet and you will outwit everyone. Definitely. So all the best to the guys who have made it, and I'm really sorry for the guys who haven't. जिंदगी में कहावत है कि अगर आप कुछ ट्राई नहीं करते तो आप सबसे बड़े फेलियर हैं। तो आप सबने ट्राई किया, लेकिन सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता है। आप लोगों के लिए आगे भी पाने के लिए बहुत कुछ है, provided to keep her working hard. Exactly. So congratulations to the guys that have made it. So unfortunately, Mohsin, Kunal, Abdul, Vivek, your journey ends here tonight. But don't lose heart. As he said, we've still got the cricket tournaments coming up, so you have another chance. So sorry, but it's time to say goodbye. ऑब्वियसली थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन अब प्रूफ करूंगा, आगे मैचेस होंगे उसमें प्रूफ करूंगा। प्लेटफॉर्म तो अच्छा था, इससे बहुत आगे जा सकते थे, बट अब हमारी किस्मत है, बस यहीं तक साथ था। So boys, congratulations once Thanks. again. You've made it, and we shall see you at level 2 of this competition. Thank you. Thank you. Thank you so much. अगले हफ्ते जो कप्तान होंगे वो आगे निकलेंगे, जो कप्तान नहीं होंगे वो रह जाएंगे। आज का चैलेंज का नाम है बूट कैंप। जल्दी कर, वापस आ। I will announce the names whose dreams unfortunately are going to come to an end today.